हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज की हमारी वीडियो है आरपीएफ एसआई की के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम नज़दीक है और लास्ट टाइम में हम कैसी स्ट्रेटजी कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि डीमोटिवेट इस वजह से क्योंकि फॉर्म है 15 लाख। क्या 15 लाख के 15 लाख बच्चे आपका एग्ज़ाम देने वाले? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप देखोगे डाटा आएगा 50-60% बच्चे एग्ज़ाम छोड़ चुके होंगे, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी काफ़ी दिन बाद आई है तो सब ने फॉर्म भर दिया कि भाई फॉर्म भर देते हैं, बेशक वैकेंसी कितनी हो, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। और इसमें एग्ज़ाम कौन देगा? सीजीएल वाले, सीपीओ वाले सभी देंगे, लेकिन इसमें फिजिकल बहुत हार्ड है भाई। फिजिकल जो है ना, सीजीएल वाले कैसे कर पाएंगे? या फिर नॉर्मल, मैं कहता हूँ गर्ल्स के लिए तो और भी फ़ायदा है। यदि गर्ल्स के 90+ मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो वो श्योरिटी है, क्योंकि बस उसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे अपना जो ध्यान देना, क्योंकि फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग है, प्लस हाई जंप, लॉन्ग जंप है। जिसमें हाई लॉन्ग जंप है ना, हाई जंप और लॉन्ग जंप, सोच लो उसका कंपटीशन डबल हो चुका है। खास तौर से क्योंकि उसमें 2-2 3-3 अटैम्प्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते भाई, क्योंकि काफ़ी जो है टफ जो है फिजिकल होता है और उसमें रनिंग भी काफ़ी टफ है। तो भाई इस तरीके से यदि आप सोचते हो कि नहीं जो है 15 लाख फॉर्म भरे हुए हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा, अगर जो आपके मॉक टेस्ट में 90+, 95+, 100+ स्कोर आया तो आपको देना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि आप ही इस जो है ना 2 स्टार के जो दावेदार हैं। और यदि आपके जो मान लिया जो मॉक टेस्ट में 70-75, तो मैं कहता हूँ कि मत दीजिए और अपने नेक्स्ट एग्जाम कांस्टेबल है उसकी तैयारी कीजिए, एसएससी जीडी है या फिर और किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो ऐसा नहीं कि जो आपके 60-70 आ रहे हैं फिर मैं जो है ना फिर भी मैं कहूँ कि आप अपना समय ख़राब करिए, पैसे ख़राब नहीं। यदि आपके 90+, 95+, 100+ आ रहे हैं तब आप 100% आपको देना, फिर फिजिकल की तैयारी भी साथ के साथ करनी है। जैसे आपका ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम हो जाता है और वैसे ही आपको फिर फिजिकल के लिए जो है ना बिल्कुल लग जाना है। और मेन चीज़ है जो इसका सिलेबस है और वो है मैथ, रीजनिंग और जीएस। मैथ के जो है 35 क्वेश्चन है और जो है ना रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। यदि आपने इनमें लगभग 95% स्कोर करा, यानी कि लगभग 70 में से 65 जो है ना 62, 63, 64, 65 से 68 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में 1-2 आपका कैलकुलेशन की वजह से या फिर किसी वजह से गलत हो जाए क्वेश्चन, अन्यथा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके यही चीज़ें सिलेक्शन दिलाएंगी मैथ और रीजनिंग। क्योंकि जीएस में यदि आप 30 कर जाते हो, 30-35 तो बहुत है, वो आपको जो है ना 100% आपका सिलेक्शन है, क्योंकि जीएस में हमारी श्योरिटी नहीं है कि हाँ हमारे जो है ना हमारा कितना पढ़ा हुआ आ रहा है या पढ़ा हुआ कितना है। लास्ट टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, खास तौर से हम रिवीजन कर सकते हैं जो हमारा पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अपनी साइंस का। साइंस एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है रेलवे के लिए, क्योंकि इसमें बायो खास तौर से पूछता है और अच्छी लेवल की बायो पूछता है रेलवे। तो बायो आपको एक बार और रिवीजन करना है, प्लस अपनी करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके कम नहीं आएंगे, लगभग 10 से 12 नंबर आपको, 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको जो करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे। लगभग 50% जो वेटेज होगा वो आपका करंट और साइंस का होगा, 100%। क्योंकि जो है ना रेलवे की यही स्ट्रेटजी है। और आप जो है पहले एग्जाम भी देख लीजिए ठाके जो आपके जो है ना प्रीवियस ईयर के हैं, और आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो भी इसी आधार पर जो है ना सभी जो भी हमारे ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है सब ने ऐसी ही जो है ना पूरे बना रखे हैं कि उसमें साइंस ज़्यादा है और जो है करंट अफेयर ज़्यादा। तो करंट अफेयर आपके लिए अभी टाइम है, एक तो जो है करंट अफेयर और एक साइंस का रिवीजन ज़रूर कर लें एक बार, वो भी खास तौर से बायो का। और करंट अफेयर तो अपने पढ़ते रहें, आपके पास बुक भी होगी स्पीडी की, स्पीडी से बाहर कभी भी इसकी करंट नहीं जाती रेलवे की। यदि आपने स्पीडी पढ़ रहे हो और यदि आपने 15 दिन भी कंटिन्यू वो पढ़ ली, तो इसका मतलब आपके करंट में यानी कि 90%, 80% आप जो है करंट 100% कर दोगे। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे भाई। लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी यही होती है कि मैथ का जो आपका चैप्टर वीक है उसको तो आप जो है ना अरे कर सकते हो एक दिन में, 2 दिन में। रीजनिंग का है तो उसको भी रिवाइज, लेकिन जीएस इतना बड़ी चीज़ है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते पूरा प्रॉपर। जो भी आपने की नोट्स बना रखे हैं उनको आपको रिवीजन जो है उसका रिवीजन करना है। और लास्ट टाइम में मैं तो ये कहूँगा कि उसको तो सिर्फ रिवीजन करना है, प्लस अपनी साइंस एक बार और देखनी है पूरी तरीके से, बायो तो खास तौर से, और अपनी करंट का रिवीजन और करना है। बस यही करिए और अपना एक दिन मॉक टेस्ट लगाते रहिए पर डे, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्लस उसके जीएस का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस से जो नए क्वेश्चन बनते हैं ना वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके लास्ट समय में जो है ना आप जो पढ़ोगे अब वो जो है ना लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहेंगे। तो आप जो आपने जो भी जो है पहले पढ़ रखा है वो तो है ही, लेकिन जो अब अभी पढ़ोगे ना वो आपका लॉन्ग टाइम तक, यानी कि जो है कम समय तक रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम तक आपके जो है ना पूरी मेमोरी रहेगी। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और एग्ज़ाम देना है अच्छे से। जो भी हमसे जो है ना जुड़े हुए हैं उन सभी को एग्ज़ाम देना है, चाहे
आपका सेंटर कहीं भी थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। यदि आपके 90 प्लस और 100 के समथिंग आप जा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई। और काफ़ी साथियों के हमारे साथ में हैं भी, जो हमारे जो है ना कमेंट भी आते हैं, उनसे बात भी होती है कि 90, 95 और 100 के भी 1-2 के आ रहे हैं। 100 के जो समथिंग उनका टेस्ट बुक हो गया, RW हो गया, इन मॉक टेस्ट पे अच्छा स्कोर आता है। तो भाई उनका स्कोर बहुत बढ़िया है और वो सही दिशा में जा रहे हैं, और बस उन्हें सिर्फ फिजिकल की जो है तैयारी करनी है और उनका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।